हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एमडी कैट केमिस्ट्री के जो पास पेपर हैं उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस के अंदर लिक्विड का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बच्चे इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के लिए रिलीज़ करने वाला हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड से किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बच्चे पीएमसी 2021 के अंदर पूछा गया एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। बच्चे याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग कहते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। मीन टू से कि ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आइस और लिक्विड बोथ ऑफ दी सब्सटेंसेस कैन को एग्जिस्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बोथ लिक्विड एंड आइस को एग्जिस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। बच्चे इनमें से सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन किस चीज़ की होती है? तो आप लोगों ने हिंट याद रखनी है कि सरफेस टेंशन जो होती है बच्चे वो डायरेक्टली रिलेट करती है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के साथ। अब यहाँ पे देखें तो मैंने आप लोगों के लिए एक हिंट रख दी कि सरफेस टेंशन इंक्रीज विद द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अमंग ऑल द गिवन ऑप्शन आपके पास जो वाटर है बच्चे इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मौजूद होती है। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। बच्चे नो डाउट अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, लेकिन अगर हम लोग वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर के केस में मौजूद होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट सरफेस टेंशन है दैट इज़ फॉर द वाटर। इन शॉर्ट आप लोग जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग चारों ऑप्शंस को देखें कि किस में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज मौजूद हैं, उसी में सरफेस टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद होगी। उसके बाद बच्चे डोहस के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ। विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल ड्यू टू इट्स। बच्चे जब भी लिक्विड का कोई ड्रॉप जो है वो फ्लो करता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस टेंशन। कभी भी ड्रॉप गिरते हुए ना स्क्वायर की फॉर्म में मूव करेगा, ना ही कभी कह लें कि रोड की तरह से मूव करता है। फॉलिंग ड्रॉप जो होता है वो हमेशा स्फेरिकल होता है। इसकी रीज़न क्या होती है बच्चे? स्फेरिकल होने की रीज़न ये होती है कि इसका सरफेस एरिया जो होता है वो कम कर दिया जाता है जब भी फॉलिंग ड्रॉप जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में जो है वो मूव करता है। अब जब एक फॉलिंग ड्रॉपलेट स्फीयर की फॉर्म में मूव करता है तो किस तरह से ये मूव करता है बच्चे? इसमें बेसिकली जो फोर्सेस होती हैं वो एक्ट करती हैं। फोर्सेस जो इनर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो तो बच्चे तमाम के तमाम फोर्सेस तमाम डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल आउट कर देती हैं। लेकिन वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद होंगे बच्चे, यहाँ पर जो लगने वाली फोर्सेस होती हैं वो सारी की सारी इनवर्ट होती हैं, अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती हैं। जब अंदर की तरफ फोर्स लगेंगी तो वो जो ड्रॉप होगा उसकी जो शेप होगी वो अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल फॉर्म के अंदर चला जाता है। और स्फेरिकल फॉर्म में लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है दैट इज़ द सरफेस टेंशन के यहाँ पे मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनवर्ट फोर्सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो सरफेस टेंशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, पूछा गया विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन। बच्चे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से भी विस्कोसिटी गाढ़ापन बढ़ेगा, जबकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो विस्कोसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देती हैं, जबकि जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी हम लोग बोलते हैं कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, बट इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। जब वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो ब्रेक होती जाएंगी और हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बम्स 2022 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड शो करता है, लेकिन जो मेल्टिंग है मेल्ट बच्चे सॉलिड ही कर सकते हैं। दिस वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बन जाएगा। ये UHS 2023 के अंदर पूछा गया। तो बच्चे नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इसमें अब बच्चे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 पेज चीट शीट्स बच्चे टॉपिक वाइज
तमाम टॉपिक्स लाइक इसमें हम लोग अभी एक वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बच्चे इसमें टोटल 9 MCQs पास पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें मेंशन की गई। फिर पास पेपर